संत कहते हैं नारायण और नगर रज्जब राह अनेक। भगवान के रास्ते जाओ चाहे नगर में जाओ, राह तो अनेक है। भावे आवो किधर से, आगे स्थल एक का एक। रुचि में भिन्नता होती है लेकिन भूख और तृप्ति सब समान है। भाव में, साधना में अलग अलग होता है लेकिन रोना अलग अलग नहीं होता है। रोते हैं तो सभी एक ही प्रकार का रोते, हंसते तो सभी एक ही प्रकार का हंसते। ऐसे ही भगवान की तड़फ हो, फिर साधन कोई भी हो, तृप्ति भगवत तृप्ति एक ही होती। मूल तत्व में क्या है कि जो निर्गुण निराकार है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप रहे, उनको, उस परमात्मा को ब्रह्म परमात्मा बोलते, निर्गुण निराकार को। दूसरा होता है सगुण साकार, पांच भूतों के रूप में जो दिख रहा है उसको भगवान बोलते। सगुण साकार को, सगुण साकार जो कृष्ण, राम, शिव आदि होकर दिखते हैं, दर्शन देते। तीसरा होता है सगुण निराकार, उसको परमात्मा बोलते। तो जो सगुण निराकार है वो परमात्मा, सगुण साकार है वो भगवान, और निर्गुण निराकार है वो ब्रह्म। जैसे घड़े में आकाश है तो घटाकाश, मठ में आकाश है तो मठाकाश, मेघ में आकाश है तो मेघाकाश, और व्यापक है तो महाकाश। लेकिन महाकाश ही चार आकाश दिख रहा है ना। ऐसे एक ही ब्रह्म है, लेकिन निर्गुण निराकार है तो ब्रह्म है, सगुण निराकार है तो परमात्मा है, और सगुण साकार है तो भगवान है। तो कभी कभी गुरु को परमात्मा भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, ब्रह्म रूप भी बोलते हैं। तो वास्तव में तत्व रूप से देखो तो गुरु हमारे ब्रह्म है, और साकार रूप से देखो तो भगवत स्वरूप है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो ब्रह्मा जी हमारे गुरु। ब्रह्मा सृष्टि करते, ऐसे हमारे हृदय में ज्ञान और साधना की सृष्टि करते। गुरु विष्णु जी पालन करते हैं, ऐसे साधन भजन का पोषण करते हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, शिव जी प्रलय करके सफाया करते, ऐसे ही ना समझी को मिटाते हैं। लेकिन इतने से ही वो प्रार्थना पूरी नहीं की ऋषि ने। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु में, महेश में जो व्याप रहे अनंत में, वो साक्षात परब्रह्म है। जब तुम गुरु को मनुष्य मानोगे तो तुम मनुष्यता से बाहर कैसे जाओगे? अब गुरु को ब्रह्म मानोगे तो अपने ब्रह्म स्वभाव में तुम्हें पुष्टि होगी। अब छोटी सी एक घटना है, वो परब्रह्म परमात्मा की कैसी कैसी कहाँ कहाँ लीला होती है, उसको देखकर न जाने कितने कितने भक्तों के जीवन चरित्र देखने, सुनने, पढ़ने से भगवान की सृष्टि का न्याय, उदारता, दयालुता सब प्रतीत होती है। दादू सदगुरु मारे शब्द सो, निरखी निरखी निज ठौर। सदगुरु हमारे विकारों को, अज्ञान को शब्द से मिटाते जाते हैं। क्या कमी है, किसको क्या ऑपरेशन है, किसको कब क्या कैसी जरूरत है, निरखी निरखी देख देख कर। जैसे माँ बच्चे का हाजमा और स्वभाव देख देख के उसको कहानियां सुनाती है हम, ऐसे ही सदगुरु। दादू सदगुरु मारे शब्द सो, निरखी निरखी निज ठौर। राम अकेला रह गया, चित न आवे और। काम गया, क्रोध गया, आकर्षण गया, अकेला अंतरात्मा राम रह गया। क्या क्या कमी है और कहाँ कहाँ आकर्षण है, वहां निरखी निरखी देख देख कर शब्द का तीर लगाते, और धीरे धीरे वो बदियां, वो कमियां निकलती जाती है, और अंतरात्मा राम ही शुद्ध बुद्ध रूप में महसूस होने। साचा सहजे ले मिले, शब्द गुरु का जान। जो सत्य है वो सचमुच में हमारा अपना आत्मा है, ऐसा गुरु के ज्ञान से बाकी के बादल हटा दिए, अथवा बाकी के पर्दे या बाकी की कल्पनाएं हटा दी। दादू हमको
दादू हम तो हमको ले चला जहां प्रीतम का स्थान। गुरुजी हमको धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, विनोद के द्वारा, अटखेलियों के द्वारा वहां ले चले जहां प्रीतम का धाम है। पहले पहले दिन सत्संग में आते उतना मजा नहीं आता, लेकिन सत्संग में आते आते पाप नष्ट होते जाते और गुरु अपने वचनों के द्वारा हमको ऐसा रंग लगा देते हैं कि फिर तो सत्संग के बिना मजा ही नहीं आता। बार बार सुनो, बार बार सुनो। संसारी विषय विकारों में पतन के तरफ जा रहे हैं और साधक मनोरंजन के भाव से, कैसे भी भाव से गुरु के तरफ जाते जाते अनजाने में भगवान के तरफ चल रहे हैं। शुरू शुरू में पहले दिन आए होंगे तो सत्संग में इतना आनंद नहीं आया होगा, इतनी देर नहीं बैठ सकते जितना अभी बैठते पुराने साधक। तो दादू हमको ले चला जहां प्रीतम का स्थान, ना घर गया ना वन गया। अब घर में भी नहीं है हम, वन में भी नहीं है। ना घर गया ना वन गया, ना कछु किया क्लेश। कोई तपस्या, नंगे पैर चलना, पैदल यात्रा करना, रणुजा जाना उधर, ऐसा कोई गड़बड़ करनी नहीं पड़ी। लोग नर्मदा की यात्रा करते, हमने वो भी नहीं की। लालजी महाराज नंगे पैर नर्मदा की यात्रा करके आए, लेकिन मेरे को उससे भी ज्यादा गुरुजी ने दे दिया। अब मुझे नर्मदा यात्रा से क्या लेना है। दादू हमको ले चला जहां प्रीतम का स्थान, ना घर गया ना वन गया, ना कुछ किया क्लेश। तपस्या बपस्या क्लेश ब्लेश न, यही खाओ पियो मौज करो, खाली साधन भजन करो। न घर जाओ, न वन में जाओ, न कोई क्लेश करो। खाली गुरु बताते ऐसा साधन करो तो परमात्मा के नजीक, परमात्मा की प्राप्ति। ना घर गया ना वन गया, ना कछु किया क्लेश। दादू मन ही मन मिला सदगुरु के उपदेश। मन में ही मन का मूल, मन जहां से तरंगित होता है वही तो परमात्मा चैतन्य ब्रह्म है। जैसे तरंग समुद्र को मापने जाए या समुद्र बनने जाए तो असंभव है, लेकिन तरंग को ये समझ में आ जाए कि जो समुद्र का पानी है वही मैं हूं, मेरा तरंगपना अलग से नहीं है, तो अभी समुद्र है। ऐसे ही जीव का मन स्फुरित होता है, बाहर से सुख लेने अथवा बाहर का महत्व छोड़कर जहां से स्फुरित होता है उस मूल तत्व को जाने तो अनंत ब्रह्मांड में मैं ही फैला हूं, ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, मेरी गलती है। दुर्लभ करीबा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। दुर्लभ वस्तु को, परमात्मा को बनाना कठिन है, लेकिन अपना मैं छोड़कर उसमें एकाकार होना सहज में। परमात्मा को बुलाना, परमात्मा के पास जाना ये कठिन रास्ता है, और फिर बुलाया तो भी अंतर्धान हो जाएंगे, पास होंगे फिर भी वहां से चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा जिससे परमात्मा है, समुद्र को बुलाना भी कठिन है और समुद्र के पास जाना भी कठिन है, लेकिन तरंग मान ले मैं पानी हूं तो अभी समुद्र है। तो ऐसे ही जीव मान ले कि मैं सतचित आनंद का सनातन स्वरूप हूं, थोड़ा गुरु की कृपा साक्षात्कार हो जाता है, कठिन नहीं है। दुर्लभ करीबो कठिन है, करना कठिन है। दुर्लभ परस अलेख, दादू भक्ति सो ही भगवान की, जे एक राम से होए। वो भक्ति किस काम की जाके भगवंत दोए। वो भक्ति किस काम की, ये मेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, गुरु मेरा भगवान है, फलाना मेरा भगवान है, पैसा मेरा भगवान है, कड़ी मेरी भगवान है, तो लेनी पड़ी। भगवान जिसका एक, भगवान, भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी की सत्ता, और सब मिट जाए फिर भी जो सत्ता रूप में सदा रहता है, मृत्यु के बाद भी रहता है, अभी भी है, जिसको एक सेकंड का 10वां हिस्सा आप जिसको छोड़ नहीं सकते उसका नाम भगवान है, और जिसको तुम रख नहीं सकते उसका नाम संसार है। आप अपने रक्त को रख नहीं सकते, बदलता रहेगा। श्वास को भी रख नहीं सकते, बदलता रहेगा। शरीर में जो पानी पीते उसको भी रख नहीं सकते, सीटी मार मार के बदलता रहेगा। लेकिन उस जिसकी सत्ता से सब हो रहा है उसको एक सेकंड के लिए छोड़, जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है, और जिसको आप रख नहीं सकते वो प्रकृति है। बस इतना समझ के परमात्मा में टिको और प्रकृति का सदुपयोग करो। दोनों हाथ में लड्डू।
आप सत्संग सुनकर ध्यान करोगे तो आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। मन इधर उधर जाएगा तो सत्संग की बातों में चला जाएगा, और ध्यान लगेगा तो आनंद है। शांत बैठे रहो, ध्यान करो मत, चुपचाप बैठे रहो, ये सहज में ध्यान हो जाएगा। चुप बैठना भी एक ध्यान की ऊंची अवस्था है। जो सुना वो याद रहता है, उधर मन भागता है तो ठीक है, चुप रहता है तो ठीक है, होठों में ओम ओम आनंद जपता है तो ठीक है, श्वास अंदर गया आनंद बाहर आए तो एक, तो भी ठीक है। कोई विचार चल रहे हैं उसके हम साक्षी हैं तो भी ठीक है। जिसको जहां भी जैसा भी सहजता में विश्रांति हो, आराम पाओ, कुछ करो मत, कोई कोशिश मत करो। अभी जो सुना है बस बुद्धू सिंह पहली बार रेलगाड़ी में बैठे, थोड़ा सामान भी था, रेल चल पड़ी। बुद्धू सिंह ने क्या करा, अपना बिस्तर सिर पे रखा, सामान कंधे पे, और रेल के डिब्बे में ही चलने लगा। बोले क्या करते हो? बोले कुछ वो चले, कुछ हम भी यात्रा कर ले। अरे बुद्धू सिंह तू बैठे जा, रेल के डिब्बे में चलने की जरूरत नहीं, तू आराम से बैठ। बोले नहीं नहीं, तुम लोग टाइम खराब कर रहे हो, मैं तो अंदर चलूं। तो बुद्धू सिंह फिर समझ गया होगा, ऐसे अभी अब मन बुद्धू सिंह है, उसको बोले तू बैठ आराम कर, यात्रा हो रही। समय आवे थतु जाशे प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधु शाने, नथी कोई ने काई कहूं, समझीने आत्मा सुख में रहूं। ओम। कभी कभी ऐसे शांत बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। ओम शांति, ओम आनंद। ध्यान के रूम में गुरुजी हैं, गुरुजी के फोटो को देखा, ओमकार का गुंजन किया, फिर शांत बैठे। क्या क्या गुरुजी प्रकट होते, इष्ट देव प्रकट होते, अंतर्धान होते, ये सब अवस्था है। पूर्ण अवस्था तो आकृति रहित निराकार निरंजन शांत आनंद, व्यापक व्यापक आनंद ब्रह्मांड में ऐसा अपना आपा का अनुभव सार तत्व है। बहुत ऊंची स्थिति है। साक्षात्कार तुम कर लो तो तुम्हारा दर्शन देवता करके अपना भाग्य बना लेगा, तो संसारी मनुष्य तुम्हारा दर्शन करके भाग्य बना ले तो क्या बड़ी बात है। तुमको छूकर जो हवाएं जाएगी वो भी वातावरण पवित्र करेगी। तुम जिस वस्तु को छूओगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी। तुम जो बोलोगे वो सत्संग हो जाएगा। तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे, मनु महाराज कहते हैं राजा इक्ष्वाकु को, जिस इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम जी हुए, कि तुम नित्य अंतरात्मा के ज्ञान में विश्रांति में रहो, फिर तुम जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद बन जाएगी। जिन व्यक्तियों पर दृष्टि तुम्हारी पड़ेगी वो पुण्यात्मा हो जाएगी। जिस जल को देखोगे वो तुम्हारे लिए गंगा जल हो जाएगा। जिस ईंट पर तुम्हारा चरण पड़ेगा, पैर पड़ेगा, वो ईंट में तीर्थत्व आ जाएगा। तुम्हारा ऐसा आत्मवैभव है। तो और जो साधना है मथुरा की, उसका तो कहना ही क्या है। ईंट पर पैर पड़ जाए तो ईंट भी पूजने योग्य हो जाती है। तो मथुरा में, द्वारिका में, अथवा जहां सत्संग होता है वही मथुरा द्वारिका सब है। घर में छे काशी ने घर में मथुरा, घर में छे गोकुल यूं गाम रे, मारे નથી જાવું तीरथ धाम रे, 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे। मीराबाई कहती, बेनुडी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। शांति आनंद,
लाख 84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। अंतरात्मा में शांत होना ही आराम है। बिस्तर पर पड़ना ये तो नींद है, शरीर का आराम है। अपने आराम पाओ। लाख 84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। आनंद है। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। आत्म नशे में देह भुलाकर साक्षी होकर रहना। कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना तो कोई दिन भूखा रहना। चलो एकादशी हो गई। लंघनम परम औषधम, कभी कभी उपवास रखना चाहिए। रोज भोजन करते तो जठरा खाद्य को पचाती, जिस दिन खाद्य नहीं होता तो शरीर में जो जमा दोष है उसको खींच खींच के अपना। हफ्ते में एक आध बार उपवास अच्छा होता है। मैं तो अब तो हफ्ते में 2-4 बार रात्रि का उपवास कर लेता हूँ। ज्यादा खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, इस बात में मेरा भरोसा नहीं। खाया है पच जाए फिर खाए तो स्वस्थ रहता है। ये सब तुच्छ बातें, शरीर को स्वस्थ, धन, वाह, ये सब तुच्छ बात है। भगवान को अपने आत्म रूप में पाकर मुक्त आत्मा बनना, ये ऊंची बात है, महान बात है। नो ताली, नो नो नहीं, ताली में समय जाएगा, मस्ती में रहो। आनंद, ओम ओम माधुर्य। कृष्ण यशोदा के कान में ओमकार गुंज जाते हैं प्यार से। उमन में आत्मा हूं, चैतन्य हूं, नित्य तत्व। तो यशोदा भी कहती अनित्य शरीर में भी नित्य चैतन्य है। यशोदा कहती यशोदा तुम्हारे साथ है अभी, और कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है। वो बुद्धि है तुम्हारे साथ, और बुद्धि को जानने वाला चैतन्य कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। चलो कृष्ण और यशोदा का साक्षी भाव साधना वाला आनंद लो। कृष्ण ने कहा ओम, मना वही सार है। यशोदा कहती हाँ, मैं आपकी, आप मेरे। बुद्धि भगवान की, भगवान बुद्धि की। बुद्धि योग हो गया। काम योग से कमर टूटती है, स्वाद योग से भी ज्यादा खाया तो, लेकिन बुद्धि योग से सारे दुख मिटते, मुफ्त में आनंद। धन योग से लोभ बढ़ जाता है, क्रोध योग से शरीर कांपने लगता है, भय योग से डर लग जाता है, लेकिन बुद्धि योग से सारा मौज ही मौज। चलो बुद्धि योग करो। यशोदा और कृष्ण का मेल बुद्धि योग। पौने 4 के बैठे हो, पौने 8 बज चुके हैं, 8 बज रहे, 3:30 बजे के बैठे, 7:30, पौने 8, 7:50। कोई उठता नहीं, क्या है जादू। आपका अंतरात्मा का आनंद उभरेगा। भगवान सतरूप है, शाश्वत है, चिद रूप है, बुद्धि के को जान रहे, आनंद रूप है, उसी से हंसी उठती है। हंसी जड़ में से नहीं आती, चेतन में से आती।
ये जो कार्यक्रम दिखाने वाला है, जो रामायण में जामवंत बने थे वो भाई और उनके साथी, कार्यक्रम दिखाने की तैयारी करो। हम अब कार्यक्रम ओम 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 आज रे आनंद भयो मारा सदगुरु आया पौमणा। कार्यक्रम जल्दी शुरू। जामवंत जल्दी करोगे। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत के विद्यार्थियों द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि लीलाशाह जी महाराज के जीवन वृतांत के कुछ प्रसंग पूज्य श्री गुरुदेव के सन्मुख गीत एवं नाट्य रूपांतर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कूलं पवित्रं जननी कृताता वसुंधरा पुण्यवती च तेना वसुंधरा पुण्यवती च तेना। नदी के तट पर है टांडा एक गाँव, धर्म आत्मा टोपणदास गंगा राम है नाम। पुत्र प्राप्ति की आश लिए गए गुरु के द्वार, पूर्ण गुरु आशीष मिला हुआ पुत्र अवतार। माता है मीबाई है उनकी फाल्गुन शुभ दिन मान, पावन ये धरती हुई पावन हिंदुस्तान। पावन ये धरती हुई पावन हिंदुस्तान। अवसान हुआ चाचा के घर पाले से प्रभु नाम का ध्यान हुआ। जग व्यवहार के खातिर लीला हुआ पुत्र संग काम किया, संत सेवा और दया भाव से जग में अपना नाम किया। बड़े भाई ने कहा लीला से तुम धन ये लेकर जाओ, काल पड़ा है सिंध देश में कुछ अनाज लेकर आओ। बैलगाड़ी में भरा धान्य सब अपने गांव को लौट चले, राहों में अनाथ दीन और दुर्बल भूखे लोग मिले। देख लीला का हृदय पसीजा, सारे अनाज को बांट दिया। खाली गाड़ी लेकर आए परम पिता को याद किया। लीला का मन घबराया है या
से माल बराबर लाया है। गदगद हो गए लीला राम प्रभु कैसी तेरी माया है। ये कैसी तेरी खुदाई तूने मेरी लाज बचाई। ले ली प्रेम पंथ की राह अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह साई साई लीला शाह। मेरे बाबा बेपरवाह साई साई लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह। काल पड़ा है बड़ा गांव में जीवा नाम शिकारी है। परिवार है भूखा सोता कैसी ये लाचारी है। थका हारा है जीवा शिकारी देखा लीला राम को। हाथ जोड़कर भूख मिटाने मांगा थोड़े धान को। आधा मन अनाज दे दिया जानी पीड़ पर आई है। गया शिकारी उसी दुकान पे जहाँ लीला का भाई है। लखमल ने जब पूछा जीवा से दान कहाँ से लाया है। जीवा ने गुणगान किया और कहा लीला से पाया है। लखमल ने जब किया हिसाब तो लाभ हुआ व्यापार में। कैसे ये हो रहा लीला से उलझ गया व्यवहार में। सच्चाई जब सामने आई लखमल का मन भर आया। ये नहीं बालक साधारण खुद ब्रह्म ही मेरे घर आया। पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ क्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। मिले सद्गुरु केशवानंद मन में मिल गया सत आनंद। ले ली प्रेम पंथ की राह अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह साई साई लीला शाह। मेरे बाबा बेपरवाह साई साई लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह। गुरुद्वारे पे रहते लीला गुरु सेवा गुणगान किया। गुरुवर की सेवा करते वो गुरु अमृत का पान किया। प्रातः उठना पानी भरना खेत में गाय चराते थे। अन्न पकाते घास काटते फिर भी वो मुस्काते थे। ज्ञान ज्ञान का संग मिला था प्रेम पूर्ण व्यवहार था। गुरुवर थे बाहर से कठोरा मन में उमड़ा प्यार था। डरा सुलाओ भूखे मारो और बीमारो मार है। फिर भी प्यारे हरि भजे तो कर डालो मैं निहाल है। गुरु सेवा और गुरु दर्शन से आत्म साक्षात्कार हुआ। स्व की तब पहचान हो गई भव सागर से पार हुआ। छूटे 184 फेरे
काम क्या बाकी रहा। जान न था वो जान गया मैं, नाम क्या बाकी रहा। गुरु ने ज्योत से ज्योत जलाई, कैसी करुणा बरसाई। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साई साई लीलाशाह। मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साई साई लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीलाशाह। अपनी ही मौज में जाते लीला साई है। रास्ते में मृत पुत्र पड़ा है, रोती बिलखती माई है। देखा अचानक साई ने बिच राह में बालक पड़ा हुआ। उठ जा बेटा कहा साई ने, बालक पल में खड़ा हुआ। दौड़ती आई हाथ जोड़कर माता ने आभार किया। कहा आप ही परम ब्रह्म है, कैसा चमत्कार किया। कहा साई ने हाथ जोड़कर, काम एक मेरा करना। माई प्रार्थना है तुमसे, ये बात किसी से मत कहना। बात फैल गई गांव गांव में, कैसा सत्य का ओज है। साई ने भी छोड़ा गांव को, चले फकीरी मौज है। मिली पूर्ण गुरु कृपा, पाली आत्मज्ञान की था। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साई साई लीलाशाह। मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साई साई लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीलाशाह। पाक का हुआ विभाजन, हिंदू मुस्लिम दूर हुए। किसी जमीन के खातिर दोनों लड़ने पे मजबूर हुए। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते, झगड़ा था 30 साल का। एक और मस्जिद एक तरफ था, मंदिर झूले लाल का। आखिर दोनों पक्ष ने सोचा, धरती पावन पाक है। जो भी धर्म का संत फकीर दिखलाए अपनी साथ है। हिंदू पहुँचे हाथ जोड़कर जहाँ साईं का द्वारा है। कहा गुरुवर आप हमारे, और न कोई सहारा है। नम्र भाव और श्रद्धा देख के गुरु करुणा बरसाई है। संग में उनके उस धरती पे चले गुरुवर साईं है। सादा वेश और सहज भाव था, कैसी महिमा भारी है। देख
विपक्ष ने सादे रूप को सोचा जीत हमारी है। पीर फकीर ने किए टोटके, कुछ न हुआ लाचारी है। आत्म मस्ती में बैठे गुरुवर, लीला राम की बारी है। करुणा से मन छलका, जो कहते वो हो जाए। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की जा। मेरे बाबा बेपरवाह, साई साई लीलाशाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीलाशाह, तू ही रब तू ही अल्लाह, साई साई लीलाशाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीलाशाह। आत्मानंद ही लोरे ले रहा, प्रकृति बन गई दासी है। आज्ञा में त्रिलोक खड़ा है, वो कट गट के वासी है। आग्रह किया जब लोगों ने, ए बाबा सबको निहाल कर। सामने नीम का पेड़ खड़ा है, उस पे नजरें डाल कर। कहा नीम से यहाँ खड़ा क्यों, दूर चला जा वहाँ जाकर। अपनी जगह से सरक गया पेड़, बाबा की आज्ञा पाकर। देख नजारा दंड सभी थे, कैसी शक्ति अथाह है। कहा किसी ने राम, किसी ने कहा ये लीला शाह है। प्रेम करुणा देशभक्ति से कैसा गौरव पाया है। धर्म की रक्षा करने को खुद ब्रह्म धरा पे आया है। देकर ज्ञान भक्ति सेवा को छोड़ चले यह काया है। ज्योत से ज्योत जला दे गुरुवर, आसाराम को पाया है। ये कैसी ज्योत जलाई, खुद रोशन हुई खुदाई। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की जा। मेरे बाबा बेपरवाह, साई साई लीलाशाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीलाशाह, तू ही रब तू ही अल्लाह, साई साई लीलाशाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीलाशाह। ज्योत जली थी गुरुदर्शन की, लीला शाह के दुलारे थे। आंसू मल के रूप में महंगी बाके घर अवतारे थे। आंसू मल ने गुरु रूप में लीला शाह को पाया है। आंसू मल की गुरु भक्ति से गुरु हृदय छलकाया है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान है। आंसू मल से हो गए साईं आसाराम है। इतने सोतों को है जगाया, कैसा अलख जगाया है। ऋणी है जग बापू का, कैसा अमृत छलकाया है। चाह नहीं है चिंता नहीं है, मनवा बेपरवाह है। कुछ ना लेते सब कुछ देते, वो शाहन के शाह है। धरती सबका गज हो जा
सब बन राय है, सात समंदर शाही हो पर गुरु गुण लिखा न जाए है। सदगुरु करुणा की खान, खुद ब्रह्म की वो पहचान, महंगी बाके घर पे खुद प्रकट हुए भगवान। दसों दिशा में गूंजे नाम साईं साईं आसाराम, दसों दिशा में गूंजे नाम साईं साईं आसाराम। सबके पूर्ण कर दे काम साईं साईं आसाराम, सबके पूर्ण कर दे काम साईं साईं आसाराम। हे रामायण में जो जामवंत बने थे उन्हीं का मनोरथ अब धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत की सेवा में सफल होते जाएंगे। शाबाश है। हरिओम हरिओम। राजशेखर और उनके साथी सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। अब ये मंच को हटाओगे और भक्तों को और आगे बढ़ाओगे। आपका कार्यक्रम पूरा। बापू जी के पावन सानिध्य में बड़े लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, पर पूज्य बापू जी के नन्हे मुन्ने बच्चे भी सेवा में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, अभी ही कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा पाए हुए सैकड़ों बच्चों ने गौ रक्षा रैली निकाली ताकि गायों पर अत्याचार बंद हो सके। बाल संस्कार के इन बच्चों की रैली से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विधानसभा में भी इस रैली का भरपूर जिक्र किया व गौ रक्षा के निमित्त कठोर कानून बनाने का राष्ट्र सरकार से आह्वान किया। आज बाल संस्कार के नन्हे मुन्ने बच्चे भी बाल मंडल बनाकर राष्ट्र व समाज की सेवा करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं व इसी निमित्त 10 बाल मंडलों की ज्योति प्रज्वलन पूज्य बापू जी के कर कमलों द्वारा हो चुके हैं। खाली और उसके पीछे